दोस्तों हाल ही में मैंने प्राइम वीडियो पे कीपर नामक फोक हॉरर फिल्म देखा है जिसे ऑसगुड पर्किंस डायरेक्ट करे हैं। इस फिल्म की कहानी नॉर्मल हॉरर मूवीज के मुकाबले काफी ज्यादा यूनिक है, इसलिए आज की वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात ये कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक तो कीजिएगा ही, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि जो फेस कैम आपको दिख रहा है वो सिर्फ वीडियो के स्टार्ट में है, यानी इंट्रो में। जो रियल एक्सप्लेनेशन है वहां कोई फेस कैम नहीं होगा। So now with that said, let's roll the intro. तो फिल्म के शुरुआत में हम व्यूअर्स को चार लड़कियां बारी बारी से दिखाई जाती हैं, जहां ये लड़कियां खुश दिख रही थी, देन अपसेट दिखती हैं। इनफैक्ट उनके कई इमोशंस हम देख पाते हैं। अल्टीमेटली ऐसा लग रहा था कि ये लड़कियां बहुत ही ज्यादा पेन में थी और शायद खत्म होने वाली थी। इतना ही नहीं, इन लड़कियों के पहनावे को देख के क्लियर था कि ये सभी डिफरेंट टाइम से है। लाइक शायद कोई लड़की 1800 से होगी, कोई 1900 से एंड सो ऑन। यहाँ सीन कट होता है और हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ हमारी मुलाकात एक कपल से होती है नेम्ड माल्कम एंड लिज। माल्कम एक डॉक्टर है, वहीं लिज एक पेंटर है और ये दोनों एक साल से डेट कर रहे हैं। तो डेट एनिवर्सरी मनाने के लिए माल्कम लिज को अपने एक केबिन में लेके जाता है जो कि शहर से काफी बाहर था। लिज इनिशियली केबिन जाने को लेके थोड़ा स्केप्टिक थी। इनफैक्ट लिज की फ्रेंड मैगी भी उसे थोड़ा भड़काती है अबाउट दिस। स्टिल लिज फाइनली डिसाइड कर ली कि वो माल्कम के साथ उसके केबिन पे जाएगी। माल्कम लिज को एक बीज कलर का कार्डिगन गिफ्ट किया था और लिज केबिन पे वही पहनने वाली थी। अब रास्ते में ये लोग एक जगह पे रुकते हैं जहां हमें एक फिश यानी मछली दिखाई जाती है। और दोस्तों इस सीन को आप याद रखिएगा। एनीवेज लिज और माल्कम केबिन पहुंचते हैं जो कि वाकई काफी खूबसूरत था। ये एक प्रॉपर बढ़िया सा घर लग रहा था। ऑल्दो यहाँ अजीब बात ये थी कि केबिन के किसी भी विंडोज पे एक भी कर्टन्स यानी पर्दे नहीं थे। लिज नोटिस करती है कि केबिन में ऑलरेडी एक केक रखा हुआ था और माल्कम का कहना था कि ये केक केयर टेकर यहाँ छोड़ के गई होगी एज गिफ्ट। माल्कम लिज की एक पेंटिंग खरीद लिया था और उसे वो यहाँ केबिन में लगाता है। इसके बाद लिज यहाँ पर्सनल टाइम एंजॉय करती है और ग्लास विंडो पे अपनी सांस छोड़ के एक हार्ट बनाती है। आगे लिज नहाने के लिए बाथटब में जाती है जहां उसे वेंट से थोड़ी आवाजें आती हैं। इनिशियली लिज को लगता है कि शायद ये माल्कम की आवाज है, लेकिन माल्कम तो काफी दूरी पे था। हम व्यूअर्स ये भी देखते हैं कि लिज के पीछे वाली ग्लास विंडो पे एक हार्ट अपने आप बनता है और इससे क्लियर हो जाता है कि इस घर में कुछ तो सुपरनैचुरल है। इस सब के बाद उस रात माल्कम और लिज डिनर में वही फिश खा रहे होते हैं जब अचानक इनके घर का बेल रिंग होता है। माल्कम किसी को यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और दरवाजा खोलने पे उसे पता लगता है कि उसका कजन डैरन अपनी यूरोपियन गर्लफ्रेंड मिंका के साथ यहाँ आ गया था। डैरन बगल वाले केबिन में ही रहता था एंड इट वाज क्लियर कि माल्कम उसे देख के खुश नहीं था। डैरन कहता है कि मिंका को अंग्रेजी नहीं आती और इसके बाद माल्कम और डैरन अकेले में बात करने जाते हैं। इनके जाते ही मिंका घर में रखे केक की तरफ देख के इंग्लिश में बोलती है कि इसका स्वाद अच्छा नहीं है। दिस मीन्स कि मिंका को भी डैरन के घर में ऐसे ही बॉक्स में केक मिला होगा जिसे वो खा भी चुकी होगी। और हाँ, मिंका को इंग्लिश तो आती है। थोड़ी देर बाद डैरन वापस आता है और वो मिंका के साथ यहाँ से ये बोल के निकल लेता है कि वो माल्कम और लिज के स्पेशल नाइट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। नाउ डैरन के जाने के बाद माल्कम उसके बिहाफ पे लिज से माफी मांगता है और ये दोनों थोड़ा इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन तभी एकदम से माल्कम कहता है कि लिज को वो गिफ्ट वाला केक टेस्ट करना चाहिए। अब ये केक चॉकलेट फ्लेवर का था और लिज कहती है कि उसे चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्टिल माल्कम इंसिस्ट करता है कि लिज इस केक को टेस्ट करे और ऐसे में लिज ये केक थोड़ा सा खाती है। अब लिज भी इस केक को खा के ठीक वही बात बोलती है जो कि मिंका बोली थी, विच इज कि ये बहुत बुरा टेस्ट करता है। अब इस सब में एक बात ध्यान देने वाली यह है दोस्तों कि माल्कम बार बार कह रहा था कि लिज बाकी लड़कियों से काफी अलग है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब उस रात जब लिज सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है जहां वो खुद को अजीब चोटिल हालत में देखती है और कोई उसके सर पे गन तान देता है। इससे लिज की नींद खुल जाती है और वो उठ के घर में इधर उधर घूमने लगती है। यहाँ हम व्यूअर्स लिज के पीछे क्लियरली एक घोस्टली फिगर को देख पाते हैं। अब लिज घूमते हुए केक के पास पहुंचती है और वो एकदम से पूरा केक खाने लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा था मानो लिज के अंदर कुछ तो ऐसी खलबली मची है जिसके कारण वो अपने हाथों से ही पूरा केक खाने लग गई थी। इतना काफी नहीं था तो हम व्यूअर्स इस केक के अंदर एक उंगली भी देख पाते हैं। स्टिल लिज बिना परवाह किए पूरा केक खा जाती है।
इसी सीन में कुछ ओवरलैपिंग इमेजरीज आती हैं जो कि शायद पास्ट के किसी कहानी को डिनोट कर रही हो, और यहीं पे सीन कट हो जाती है। अब अगला सीन नेक्स्ट मॉर्निंग का था, जहां मिंका जंगलों में घूम रही थी। मिंका इस जगह से निकलना चाहती थी, लेकिन यहाँ कोई ऊबर वगैरह तो आ नहीं सकता। तभी मिंका को एक अजीब आवाज सुनाई देती है, जिससे डर के वो एक पेड़ के पास जाती है, लेकिन एकदम से एक अनजान क्रीचर मिंका को उठा ले जाता है। दूसरी तरफ मैल्कम की नींद खुलती है और वो लिज को बेड पे नहीं पाता। वो देखता है कि लिज नीचे वाले फ्लोर पे थी और वो एक बुक में ट्रांस स्टेट में अजीब सी ड्राइंग बना रही थी। हमें इस ड्राइंग की एक झलकी भी दिखाई जाती है, जिसमें कई विमेन के फेसेस थे, एज इफ वो विमेन किसी तरह के पेन में हों। यहाँ मैं आप व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि इस फिल्म के बीच बीच में हमें उन 4 औरतों के विजुअल्स बार बार दिखाए जाते हैं। वही 4 औरतें जिनका जिक्र मैंने वीडियो के स्टार्ट में किया था। ब्रेकफास्ट टाइम पे मैल्कम लिज को बताता है कि उसकी एक पेशेंट मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा से आज बाहर आने वाली है, और इसीलिए वो वेट कर रहा है कि हॉस्पिटल से उसे बताया जाए कि सब कुछ ठीक है। लिज इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद लिज बाहर जंगलों में घूमने जाती है, और यहाँ हमें जंगल का ही एक दूसरा सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ लिज ही अजीब कपड़ों में नाच गा रही थी और 2 यंग लड़के उसे देखते हैं। खैर, रियलिटी में अपनी लिज एक वाटर बॉडी के पास होती है और वहां उसे पानी में एक लॉकेट मिलता है। ये वो पुराने जमाने का लॉकेट था जिसको आप ओपन कर सकते हैं, और अंदर यूजुअली लोग खुद की और अपने लव्ड वंस की फोटोज डालते हैं। लिज इस लॉकेट को उठा लेती है और घर वापस आती है। अब घर पे मैल्कम एकदम से लिज को बताता है कि उसकी पेशेंट जो कि कोमा से बाहर आने वाली थी, वो उठ नहीं रही है, और पेशेंट की फैमिली मेंबर्स हॉस्पिटल में काफी घबरा रहे हैं। इस पेशेंट का नाम मिसेस पोर्टनॉय था, और मैल्कम कहता है कि उसे तुरंत सिटी जाके पेशेंट को चेक करना होगा। लिज भी साथ चलने का सोचती है, लेकिन मैल्कम कहता है कि लिज यहीं केबिन में रेस्ट कर सकती है, क्योंकि एनी हाउ वो शाम के 6-7 बजे तक तो वापस आ ही जाएगा। लिज इस पे ओके कहती है, लेकिन हम उसकी आंखों से आंसू टपकता देखते हैं, एज इफ किसी बात को लेके वो काफी परेशान हो। खैर, मैल्कम के जाने के बाद लिज उसका दिया हुआ कार्डिगन पहनती है, और फिर वो अपनी फ्रेंड मैगी को कॉल करती है। लिज मैगी को बताती है कि मैल्कम उसे केबिन पे छोड़ के शहर गया है, एंड इस पे मैगी वाज लाइक कि जरूर मैल्कम के बीवी बच्चे होंगे, और लिज तो बस उसकी एक अफेयर है। मैगी के हिसाब से मैल्कम किसी पेशेंट से नहीं, रादर अपनी बीवी से मिलने शहर गया है, और अगर लिज को चाहिए तो मैगी उसे आके इस केबिन से पिक कर सकती है। ये सुन के लिज मैगी पे भड़क जाती है, क्योंकि मैगी क्लियरली उसे मैल्कम के खिलाफ भड़का रही थी। और हाँ, लिज ये भी पॉइंट आउट करती है कि मैगी के पास तो अपनी कार तक नहीं है, तो वो कैसे पिक करने आ सकती है। इसके बाद लिज फोन कट कर देती है। नाउ लिज वही विंडो पे दूरबीन की मदद से बाहर देख रही होती है, जब उसे कचरे में एक इंसानी सर दिखता है जो कि हिल रहा था। लिज एकदम से डर जाती है, लेकिन जब वो दोबारा सेम जगह पे देखती है तो कचरे में कोई सर नहीं था। अब दोस्तों, इस घर में कर्टन्स तो थे नहीं। इनफैक्ट इस घर की एक और अजीब बात ये थी कि यहाँ किसी भी कमरे में लॉक था ही नहीं। मतलब कोई भी किसी कमरे में आसानी से जा सकता है, लॉक है ही नहीं ना। एनीवेज, इसके बाद लिज सो जाती है, और जब उसकी नींद खुलती है तो वो किचन में पानी पीने जाती है। हम व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि लिज अपना कार्डिगन भी समहाउ उल्टा पहन ली थी। तभी एकदम से लिज पीछे देखती है, और वो पाती है कि घर के अंदर मिंका बैठी हुई थी, और उसके एक्सप्रेशंस बहुत ही गंभीर थे। मिंका कहती है कि अब मैं अंदर हूँ, और दोस्तों हम फिर वहाँ एक और मिंका को देखते हैं जो कि साइज में ओरिजिनल मिंका से काफी छोटी थी। लिज इससे डरने लगती है, और एकदम से मिंका पास आके पूछने लगती है कि तुम कहाँ से आई हो, क्या तुम डिस्टेंट पास्ट से आई हो। फिर मिंका कहने लगती है कि वो सोचते हैं कि तुम उनकी माँ हो, और इसी पॉइंट पे लिज की आंखें खुलती है। जी हाँ दोस्तों, ये लिज का बस एक नाइटमेयर था, और लिज नोटिस करती है कि वो वाइन पी के सो गई थी। इनफैक्ट वाइन उसके जीन्स और काउच तक पे गिर गया था। लिज काउच क्लीन करने लगती है, और तभी घर पे डैरन आता है। डैरन मैल्कम को ढूंढते हुए यहाँ आया था, और लिज अंदर से ही कहती है कि मैल्कम घर पे नहीं है। स्टिल डैरन घर के अंदर आना चाहता था, और लिज इस बात से ओके तो नहीं थी, लेकिन लिज हिम्मत करके डैरन को अंदर आने देती है, और डैरन इधर उधर झाका ताकी करके कहने लगता है कि लिज को उसके साथ स्कॉच पीना चाहिए। डैरन ये भी कहता है कि मैल्कम सही बोलता था, लिज वाकई में सबसे अलग लड़की है। इस पॉइंट तक लिज काफी डर चुकी थी, और वो भाग के बाथरूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। पूरे घर में बाथरूम ही एक ऐसा कमरा था जिसमें एक विजिबल लॉक था, और इसीलिए लिज यहीं पे रुकती है। वहीं डैरन किचन से एक बड़ा सा चाकू निकालता है, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि एक इंसान की बॉडी लटक रही थी, और उसका गर्दन अलग था, और मोस्ट प्रोबेबली ये डैरन ही था जो कि समहाउ खत्म हो चुका था। वहीं लिज की बात की जाए तो वो कुछ देर बाथरूम में वेट करती है, और जब डैरन की कोई आवाज नहीं आती तो वो चुपके से बाथरूम के अंदर से निकलती है। लिज चुपके से अपना फोन लाती है और मैल्कम को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये कॉल वॉइसमेल में जाता है। इसके बाद लिज को किचन सिंक से आवाजें आती हैं, और चेक करने पे वो डैरन की घर ही किचन सिंक में पाती है। लिज को समझ ही नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है, और अगले ही क्षण वो अपने सामने एक लेडी को बैठा पाती है जिसका
जिसके सर पे एक प्लास्टिक बैग था। ये लेडी लिज को हार्ट बना के दिखा रही थी। जी हाँ दोस्तों, लिज इससे बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तुरंत ही वो अजीब सी लेडी गायब हो चुकी थी। इस पॉइंट तक पानी सर से ऊपर जा चुका था और लिज अपना सामान पैक करके अपनी फ्रेंड मैगी को कॉल करती है। लिज चाहती थी कि मैगी यहाँ आके उसे वाकई में पिक करे, लेकिन दोस्तों कॉल कनेक्शन काफी वीक थी, जिससे आवाज ही क्लियर नहीं थी। अब तो तब होता है जब फोन के दूसरे साइड से एक आवाज आती है जो कि लिज से कह रही थी कि यू आर मदर, मतलब तुम माँ हो। वहीं लिज के पीछे हम व्यूअर्स क्लियरली एक भूतिया आकृति देखते हैं जिसका गर्दन रबड़ की तरह लंबा होता जा रहा था। नाउ लिज भी फील करती है कि इस घर में कुछ तो असाधारण है और तभी उसे बाहर से एक कार की आवाज सुनाई देती है। टर्न्स आउट मैल्कम टाइम से पहले ही वापस आ चुका था और उसके आते ही लिज कहती है कि उसे यहाँ से फौरन निकलना है। लिज एक्सप्लेन करती है कि उसे एक अजीब औरत दिखाई देती है जिसके सर पे प्लास्टिक बैग था। देन डैरन भी यहाँ आया था और वो अपनी वॉच सिंक में डाल के चला गया, वगैरह वगैरह। मैल्कम लिज से माफी मांगता है और वो तुरंत पूरे घर को चेक करता है कि क्या वाकई यहाँ कोई है, लेकिन मैल्कम को घर में कोई नहीं मिलता। इसके बाद मैल्कम लिज के लिए एक अच्छी सी वाइन लेके आता है और उसे यहाँ रुकने के लिए कन्विंस कर लेता है। बस फिर क्या था, दोनों वाइन पीना शुरू करते हैं और एक दूसरे से गप्पे मार रहे थे। बातों बातों में लिज पूछती है कि मिसेस पोर्टनॉय का क्या हुआ और नशे में मैल्कम कहता है कि कौन मिसेस पोर्टनॉय। ये सुनते लिज समझ जाती है कि सुबह मैल्कम जो अपनी पेशेंट मिसेस पोर्टनॉय वाली पूरी बात बताया था वो बात पूरी तरह से झूठ थी। मैल्कम तुरंत बात को संभालने की भी कोशिश करता है, लेकिन लिज अब तक भड़क चुकी थी। वो भाग के खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है और मैल्कम से पूछने लगती है कि क्या वो अपनी बीवी से मिलने शहर गया था। मैल्कम कहने लगता है कि उसकी कोई बीवी नहीं है और वो लिज को बाहर बुलाने लगता है। लिज मान ही नहीं रही थी और तभी ऊपर से उसके सामने एक पुरानी सी फोटो गिरती है। इस फोटो में हम मैल्कम को देखते हैं जिसके साथ एक औरत और एक बच्चा भी था। दिस क्लियरली मीन्स कि मैल्कम की फैमिली तो है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये फोटो इतनी पुरानी क्यों दिख रही थी। इसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा। फॉर नाउ मैल्कम एकदम से बाथरूम का दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैल्कम कहता है कि घर के अंदर बाथरूम तक में लॉक नहीं है और जो लॉक दिखता है वो बस एक फेक लॉक है। लिज मैल्कम को तुरंत मिली हुई फोटो दिखा के पूछती है कि इस फोटो में कौन है और जवाब में मैल्कम का कहना था कि ये फोटो तो काफी पुरानी है। लिज गुस्से में पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ हमें एक सेकंड के लिए किसी दूसरी लड़की की वीडियो दिखती है जो कि सेम सवाल कर रही थी कि तुम कौन हो। अब ये लड़की उन 4 लड़कियों में से एक है जिनकी झलकियां हमें फिल्म के स्टार्ट से देखने को मिल रही है, मतलब बार बार दिखती है। इस पॉइंट पे लिज कहती है कि अब जो हुआ सो हुआ, उसे ब्रेकअप करके यहाँ से बस जाना है, लेकिन मैल्कम कहता है कि वो लिज को जाने नहीं दे सकता। इनफैक्ट मैल्कम यहाँ सब कुछ एक्सप्लेन करने को तैयार हो जाता है। सो यस, लिज एक जगह पे बैठ जाती है और मैल्कम कहता है कि वो लिज से प्यार करता है और इसी प्यार की वजह से वो लिज की मदद से अपनी लाइफ बढ़ा रहा है। लिज को ये बात समझ ही नहीं आती और मैल्कम ऐड करता है कि जो केक वो लिज के लिए लाया था उससे लिज पूरी तरह से बेहोश हो जानी चाहिए थी, लेकिन लिज बेहोश तो नहीं ही हुई, रादर वो पूरा केक भी खा गई। मैल्कम वाज लाइक कि मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम डिफरेंट होगी। फिर मैल्कम लिज से पूछता है कि वो क्रीचर्स तुम्हें औरतों के भेष में दिखते हैं क्या, क्योंकि वो औरत नहीं है। मैल्कम को खुद नहीं पता कि वो क्या चीज है, बस इतना पता है कि वो क्रीचर्स बहुत लंबे समय से इस घर के अंधेरों में रहते हैं। ये सब सुन के लिज पूरी तरह से कंफ्यूज थी और मैल्कम कहने लगता है कि चलो शुरू से बताते हैं। तो ये बात 200 साल पहले की है जब वो और डैरन सिर्फ बच्चे थे। तब इस जंगल के क्रीक में वो दोनों एक औरत को देखते हैं जो कि गाती थी, नग्न होकर नाचती थी और इस एरिया में जनरली घूमा करती थी। अब क्योंकि ये एरिया डैरन और मैल्कम की फैमिली का था जहां ट्रेसपैसिंग अलाउड नहीं था, तो ये दोनों भाई एक दिन इस औरत के पैर में गोली दाग देते हैं। फिर ये दोनों उस औरत को पकड़ लेते हैं और दोस्तों ये औरत प्रेग्नेंट थी। इतना ही नहीं, ये औरत बिल्कुल लिज जैसी दिखती थी। खैर तो औरत को पकड़ने के बाद दोनों भाई पिग वाले शेड में उसे डाल के चले जाते हैं, लेकिन जब दोनों लौटते हैं तो ये औरत ऑलरेडी अपने बच्चों को जन्म दे चुकी थी। ना औरत ने कई बच्चों को जन्म दिया था और कोई भी बच्चा ह्यूमन नहीं था। जी हाँ दोस्तों, बच्चे किसी तरह के क्रीचर्स थे और यही क्रीचर्स अब भी इस घर में मंडराते रहते हैं। ये सब बताने के बाद मैल्कम एक फेरी टेल सुनाने लगता है जो कि कुछ ऐसी थी। तो एक बार एक मछुआरा फिश को पकड़ लेता है, मतलब मछली को, और मछली उससे कहती है कि तुम मुझे बख्श दो, बदले में मैं तुम्हारी 3 विशेस पूरी कर दूंगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये मछली विशेस पूरी कर सकती है तो वो खुद की बच जाने की विश क्यों नहीं पूरी कर लेती। टर्न्स आउट मछली तो आखिरकार मछली ही है ना, और विशेस तो इंसान की ही पूरी की जा सकती है। I mean, मछली का इमेजिनेशन इतना बड़ा ही नहीं है कि वो इतना सोच सके कि मैं खुद की विश ही पूरी कर लूं। इस कहानी के वक्त हमें वो मछली दिखाई जाती है जिसे इनिशियल सीन्स में दिखाया गया था और इसीलिए मैंने आपको उस सीन को याद रखने को कहा था। आप मन में सोच रहे होंगे कि मूवी के बीच इस कहानी का क्या मतलब निकला। वेल, मतलब ये है
कि उस औरत ने जिन क्रीचर्स को जन्म दिया था वो भी किसी मछली की तरह ही हैं जो कि अपनी फ्रीडम इमेजिन तक नहीं कर सकते। और मैल्कम मछुआरा है। बेसिकली ये क्रीचर्स मैल्कम को लंबी उम्र देते हैं, काइंड ऑफ इमॉर्टैलिटी, और बदले में मैल्कम उन्हें कुछ औरतों को लाके देता है जिन पे ये क्रीचर्स फीड करते हैं। रही बात उस औरत का क्या जो कि इन क्रीचर्स को जन्म दी थी, उस औरत को मैल्कम और डैरन गोली मार के 200 साल पहले ही समाप्त कर चुके हैं। इनफैक्ट समाप्त होने से पहले हम उस औरत की आंखें एकदम काली होते देख पाते हैं। अब इस कहानी से हम व्यूअर समझ पाते हैं कि इस फिल्म के अंदर जो बार बार हमें 4 लेडीज की झलकियां दिखाई जा रही थी वो एक्चुअली में मैल्कम की पुरानी विक्टिम्स थी। और क्योंकि मैल्कम 200 से भी ज्यादा साल से जिंदा है तो उसकी विक्टिम्स भी डिफरेंट टाइम पीरियड से हैं। मैल्कम और डैरन वेस्टब्रिज बॉयज हैं जो कि इन क्रीचर्स का फायदा उठा रहे थे। मतलब इनका सरनेम है वेस्टब्रिज, मैल्कम वेस्टब्रिज, डैरन वेस्टब्रिज। इस पॉइंट पे लिज डर के कांपने लगी थी और वो मैल्कम से अपनी जान बख्श देने की भीख मांगती है, लेकिन मैल्कम कहता है कि लिज अब बच नहीं सकती। मैल्कम वाज लाइक कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें खत्म होते देखूंगा नहीं, मैं बाहर चला जाऊंगा। इसके बाद मैल्कम लिज को इसी घर में लॉक कर देता है। जाते जाते मैल्कम ये भी बोलता है कि सामने वाले टी कप रोड पे जो हमारे नेबर्स रहते हैं हम उनकी तरह नहीं है। वो लोग तो अपने विक्टिम को पूरी तरह सील कर देते हैं इनसाइड देयर हाउस, मतलब किसी तरह के मैजिक का इस्तेमाल करके, और फिर साथ में रह के पूरी प्रोसेस को देखते हैं। लेकिन मैं नहीं देखूंगा, मैं बाहर चला जाऊंगा। तो यस, अब लिज घर में फंस चुकी थी और वो इधर उधर भागना शुरू करती है। ये क्रीचर्स क्लियरली उसके पीछे आ रहे थे और लिज भी उनके साउंड्स को फील कर पा रही थी। लिज फोन भी ट्राई करती है लेकिन इससे कुछ हो नहीं पाता, और ऐसे में फाइनली लिज घर की बालकनी में जाती है और नीचे वाटर स्ट्रीम में छलांग लगा देती है। कुछ क्रीचर्स ऊपर से लिज को पानी में गिरते देखते हैं और यहीं पे सीन कट होता है। अब आगे हमें वो सीन दिखाया जाता है जब लिज को पानी में एक नेकलेस मिली थी और इस नेकलेस में उसकी ही तस्वीर थी। इस 200 साल पुरानी लेडी की तस्वीर थी जो कि ठीक लिज जैसी दिखती थी। खैर, तो इसके बाद सीन मैल्कम पे आता है जहां वो घर में चिल कर रहा होता है और वो लिज के कुछ सामान को एक बॉक्स में इकट्ठा करता है और उस बॉक्स को एक स्टोरेज जैसी जगह पे रखने जाता है। स्टोरेज स्पेस में कई और बॉक्सेस थी जो कि मैल्कम की पुरानी विक्टिम्स की रही होंगी और इनकी ही झलकियां हमें फिल्म में दिखाई जाती हैं। मैल्कम इन लेडीज का नाम भी लेता है एंड दे वर जूलिया, लेस्ली, फ्रांसिस, लुईज। इनफैक्ट दोस्तों, हम यहाँ कई और विमेन की बॉक्सेस भी देखते हैं, विच मीन्स कि मैल्कम अब तक सिर्फ 4 विमेन को ही नहीं बल्कि शायद कई और विमेन को सैक्रिफाइस किया होगा, या फिर शायद इनमें से कुछ डैरन के बॉक्सेस हो सकते हैं क्योंकि क्लियरली डैरन भी ये काम करता था। इस सब के बाद मैल्कम आराम से म्यूजिक तेज करके सोने चला जाता है। दूसरी तरफ हम लिज को देखते हैं जो कि अब तक जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, ये क्रीचर्स लिज को पानी से निकाल के बचा लिए थे और ये लिज को बेसमेंट में लेके आ गए थे। नाउ सरप्राइजिंगली ये क्रीचर्स लिज को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाते क्योंकि उन्हें लिज में अपनी माँ दिखने लग गई थी। ये क्रीचर्स एक एक करके अपने चेहरे लिज को दिखाने लगते हैं और ये सब बहुत ही ज्यादा डरावने थे। आप स्क्रीन पे इन क्रीचर्स को देख ही पा रहे होंगे और यहाँ एक प्लास्टिक बैग वाला क्रीचर भी आता है जो कि अपना प्लास्टिक बैग अपने सर से हटाता है। इसका चेहरा तो सबसे ज्यादा भयावह था और ये सब यहाँ हनी में अपनी ओरिजिनल माँ के सर को, मतलब हेड को प्रिजर्व करके रखे थे। क्रीचर्स हनी में से वो सर निकाल के लिज को दिखाते हैं और इस सर में क्लियरली गोली लगने के निशान थे। लिज इनसे पूछती है कि तुम लोग कौन हो और ये कहते हैं कि हम तुम्हारे बच्चे हैं, साथ ही हम वो विमेन भी हैं जो कि तुमसे पहले यहाँ आई थी। तभी तो दोस्तों इन क्रीचर में से एक के पास मल्टीपल फेसेस थी क्योंकि ये स्पेसिफिक क्रीचर प्रीवियस सभी वुमेन को डिपेक्ट कर रही थी। इस पॉइंट पे ये सारे क्रीचर्स रोते हुए लिज को काइंड ऑफ हग करने लगते हैं और लिज भी यहाँ रोती है, हंसती है, चिल्लाती है। लिज के जितने भी इमोशंस थे वो फूट के बाहर निकल रहे थे। दूसरी तरफ मैल्कम मस्त सो रहा था लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो एकदम से बूढ़ा हो चुका था। उसके सामने एक क्रीचर था और अगली सीन नेक्स्ट मॉर्निंग की आती है जहाँ बूढ़ा सा मैल्कम पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। लिज रेड ड्रेस पहने मैल्कम के पास आती है और यहाँ लिज की आंखें ठीक वैसे ही काली हो चुकी थी जैसे इन क्रीचर्स की थी या क्रीचर के माँ की आंख हो गई थी लास्ट टाइम पे। लिज मैल्कम को जबरदस्ती केक खिलाती है और बूढ़ा मैल्कम चिल्लाने की कोशिश करते हुए कह रहा था कि ये मेरा घर है, वो सब मेरे खिलाफ नहीं जा सकते। मैल्कम लिज से उसे जाने देने की गुहार लगाता है लेकिन लिज उसकी एक नहीं सुनती। मैल्कम उसे आई लव यू तक कहता है लेकिन लिज वाज लाइक कि तुम सारी लड़कियों को यही बोलते होगे। लिज मैल्कम की रस्सी नीचे करवाती है और नीचे आते मैल्कम का सर एक बड़े से हनी जार में चला जाता है, व्हिच मींस मैल्कम यहीं समाप्त हो गया होगा। इसके बाद लिज चली जाती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कीपर फिल्म की कहानी एंड मुझे पता है कि आपके मन में अभी ढेर सारे सवाल होंगे। डोंट वरी क्योंकि अब हम इस फिल्म से जुड़ी ढेर सारी थियरीज पे बातें करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस मिस्टीरियस औरत की जो कि 200 साल पहले इस जंगल में मैल्कम और डैरन को मिली थी। अब फिल्म में डायरेक्टली कभी नहीं बताया गया कि ये औरत एक्चुअली थी कौन,
लेकिन हर एक हिंट इसी तरफ इशारा करती है कि ये औरत कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं थी, मोस्ट प्रोबेबली एक तरह की विच थी। और ये विच भी कोई ऑर्डिनरी टाइप की नहीं थी, बल्कि किसी पुरानी फोक ट्रेडिशन या पेगन कल्ट से जुड़ी हुई थी। सोचिए, वो नग्न होकर जंगल में घूमती थी, गाती थी, नाचती थी और क्रीक में अकेले रहती थी। ये सारी चीजें ओल्ड यूरोपियन फोक हॉरर की क्लासिक विच इमेजरी से मैच करती है। जब मैल्कम और डैरन उसे अंत में गोली मार के समाप्त करते हैं तो उस टाइम उसकी आंखें एकदम काली हो गई थी। और यही सबसे बड़ा हिंट मिलता है कि वो औरत सिर्फ इंसान तो नहीं थी। अब रहा सवाल कि उसने क्रीचर्स को कैसे जन्म दिया, तो मेरी थियरी ये है कि वो औरत ऑलरेडी इन क्रीचर्स की मां बनने ही वाली थी। मतलब जो बच्चे उसके पेट में थे वो ह्यूमन तो नहीं थे। हो सकता है उसने किसी एंशिएंट नेचर स्पिरिट या फॉरेस्ट एंटिटी से मीटिंग की हो, या फिर वो खुद ही इंसानी और सुपरनैचुरल ब्लड का मिक्सचर हो। इसका एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ ये भी है कि जब मैल्कम और डैरन उसे शेड में डाल के वापस आए, वो बिना किसी मेडिकल हेल्प के एक नहीं बल्कि कई बच्चों को जन्म दे चुकी थी और सभी ये क्रीचर्स थे, नॉन ह्यूमन थे। नाउ ये सुन के आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि फिर लिज उसकी जैसी क्यों दिखती है, और इसके दो पॉपुलर थियरीज हैं। पहली थियरी ये है कि लिज उस विच की री इनकारनेशन है, क्योंकि विच की मौत एक अन्याय तरीके से हुई थी तो उसकी आत्मा इस दुनिया में वापस आई है बदला लेने के लिए। लेकिन दूसरी थ्योरी ये है कि लिज उस विच की ब्लड लाइन की ही कोई डिसेंडेंट है। मतलब उस विच की कोई तो एक्सटेंडेड फैमिली होगी ना, उनके ही किसी डिसेंडेंट में से लिज होगी। दोनों ही केस में ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि मैल्कम ने लिज को ही चुना, क्योंकि यूनिवर्स खुद लिज को इस केबिन तक लेके आई थी ताकि कई साल पुराना हिसाब चुकाया जा सके। इनफैक्ट मैल्कम का लिज को चुनना और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने का कारण भी यही था कि लिज उस 200 साल पुराने विच की तरह दिखती थी। अभी तो मैल्कम हमेशा कहता था कि लिज बाकियों से अलग है। इस पॉइंट पे हम आते हैं उन फैमिलीज पे जो कि इन क्रीचर्स का फायदा उठा रहे थे। दोस्तों, मैल्कम और डैरन की जोड़ी कोई अकेली नहीं थी इस धंधे में। हम समझ पाते हैं कि मैल्कम और डैरन एक्चुअली कजिन्स नहीं बल्कि शायद सगे भाई हो सकते हैं, क्योंकि उनका सरनेम है वेस्ट ब्रिज। इन्होंने कजिन्स शायद इसलिए बोला था कि अगर कोई विक्टिम डैरन को नोटिस करे तो स्टोरीज मैच कर सके, क्योंकि एक केबिन में भाई का रहना ज्यादा सस्पिशियस लगता है बजाय कजन के। इनके घर पे ना कर्टन्स थे, ना बाथरूम में रियल लॉक था, क्योंकि ये घर बना ही था विक्टिम को ट्रैप करने के लिए, एक तरह का फिश टैंक जिसमें औरत को डालो, क्रीचर्स उन्हें खा ले। इसके अलावा एंड पे मैल्कम खुद लिज को बताता है कि सामने वाले टी कप रोड पे एक और फैमिली रहती है जो कि बिल्कुल सेम काम करती हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। वो लोग अपने घर को किसी तरह के मैजिक से सील कर देते हैं और पूरी सैक्रिफिशियल प्रोसेस को खुद अपनी आंखों से देखते हैं। मतलब दोस्तों, ये सारी फैमिलीज जो कि इस एरिया में रहती होंगी, छोटे से एरिया में, ये फैमिली जनरेशन से आपस में इस राज को शेयर कर रही हैं, और ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कोई रिच फैमिलीज पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी वेल्थ आगे बढ़ाती है। बस इनकी करेंसी है औरतों की जान लेना और अपनी लाइफ को बढ़ाना। अब रहा सवाल कि डैरन कैसे खत्म हो गया था। वेल, याद करो कि जब लिज बाथरूम में थी तो डैरन चाकू लेके आगे बढ़ा था, राइट? और तब क्रीचर्स ने ही उसे खत्म कर दिया। इसका रीजन ये था कि क्रीचर्स अब तक लिज को अपनी मां मान चुके थे, और उनकी मां पे हाथ उठाने वालों को तो क्रीचर्स नहीं छोड़ते। डैरन की घड़ी सिंक में मिलना और उसका सर अलग लटकना ये दिखाता है कि अब गेम के रूल्स बदल चुके थे, यानी कि अब क्रीचर्स का लॉयल्टी मैल्कम और डैरन के साथ नहीं बल्कि लिज के साथ था। यहाँ से हम फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी पे आते हैं, जो कि क्रीचर्स के इवोल्यूशन के बारे में है। दोस्तों, मैल्कम ने खुद लिज को मछली वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें एक मछली विशेष तो पूरी कर सकती है लेकिन खुद की फ्रीडम को इमेजिन नहीं कर पाती। ये कंपैरिजन डायरेक्टली क्रीचर्स पे लागू होता है। 200 सालों से ये क्रीचर्स वैसे ही थे। मतलब ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इतना कि ये इमोर्टैलिटी तक का वरदान देने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन इमोशनली और इंटेलेक्चुअली बिल्कुल बच्चे थे। एक तरह से इनके पास गॉड्स वाली पावर थी, लेकिन ये बेवकूफ थे। इन्हें ना अपनी शक्ति का अंदाजा था, ना इन्हें ये समझ था कि वो लोग भी मैल्कम के खिलाफ जा सकते हैं। बस इन्हें एक ही चीज चाहिए थी, अपनी माँ, जिसकी याद इनके साथ हनी जार में प्रिजर्व थी। इसलिए 200 साल तक मैल्कम जो कुछ कहता था ये क्रीचर्स वैसा ही करते थे। लिज ने जब पूरा ड्रग्ड केक खा लिया तब उसकी सुपरनैचुरल अवेयरनेस एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई, जिसके कारण वो ट्रांस में उन सभी प्रीवियस विक्टिम्स की ड्राइंग बना पाई जिन्हें उसने कभी देखा तक नहीं था। याद है ना, लिज कुछ विमेन की ड्राइंग्स बनाई थी। वेल, वो सब पुरानी विक्टिम्स ही थी। और जब क्रीचर्स ने उसे अपने सामने देखा तो पहली बार इन्हें माँ वाली फीलिंग मिली, मतलब एक रियल अलाइव पर्सन जो कि उसकी माँ है। यहीं से क्रीचर्स की थिंकिंग प्रोसेस कहीं ना कहीं एक्टिवेट हुई। अब ये ऑर्डर्स फॉलो करने वाले गुलाम नहीं रहे, अब इनका अपना माइंड था, अपनी एक अलग लॉयल्टी थी। एक तरह से कहे तो लिज इनके लिए वो ट्रिगर थी जिसने इन्हें मछली से इंसान बना दिया, मतलब फ्रीडम इमेजिन करने की कैपेसिटी दे दी। और इसलिए दोस्तों, आगे चल के ये क्रीचर्स लिज के साथ रहेंगे, उसकी गाइडेंस में अपनी शक्ति का इस्तेमाल खुद के लिए करेंगे और मैल्कम जैसे किसी इंसान के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इनफैक्ट यहाँ जितनी फैमिलीज इनका फायदा उठा रही थी
शायद सभी समाप्त होंगी। अब बात करते हैं उन क्रीचर्स के एक्चुअल नेचर की, क्योंकि फिल्म में इन्हें एक्सप्लिसिटली कभी डिफाइन नहीं किया जाता। मैल्कम खुद कहता है कि उसे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन क्लूज से हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। ये लोग फेमिलियर्स टाइप हो सकते हैं, मतलब विच के साथ बंधे हुए मैजिकल एंटिटीज। फोक हॉरर ट्रेडिशन में फेमिलियर्स विच के साथ रहती हैं, वो विच के काम करते हैं और उनकी एनर्जी से फीड करते हैं। ये लोग परफेक्ट फिट बैठते हैं इस फिल्म में, क्योंकि ये क्रीचर्स उनकी विच माँ के साथ बंधे थे और उसके खत्म होने के बाद बाकी के इंसान औरतों पे फीड करने लगे थे। एक और पॉपुलर थ्योरी ये है कि इनमें से एक क्रीचर उन सारी औरतों की टॉर्चर्ड आत्माएं हैं जिन्हें मैल्कम और डैरन सैक्रिफाइस किए होंगे। ये थ्योरी तब स्ट्रांग होती है जब प्लास्टिक बैग वाली औरत अपना बैग हटाती है। उसका चेहरा एक नहीं बल्कि कई चेहरों का मिक्सचर था, मतलब हर सैक्रिफाइस की गई औरत उस एक बीइंग में अब्सॉर्ब हो गई थी। इन्हीं में जूलिया, लेस्ली, फ्रांसिस, लुइस जैसे नाम शामिल थे, जो कि मैल्कम के शेड में बॉक्सेस में प्रिजर्व थे। तो ये मल्टीफेस्ड क्रीचर एक्चुअली में 200 साल की कलेक्टिव ट्रॉमा और पेन का फिजिकल रूप था, यानी कि हर वो औरत जिसकी आवाज दबा दी गई और हर वो चीख जिसे मैल्कम ने म्यूजिक तेज करके दबा दिया था, सब एक ही बीइंग में जमा हो गई थी। कुछ थियरीज ये भी कहती है कि ओरिजिनल क्रीचर्स जो उस विच के पैदा किए हुए थे, वो टाइम के साथ इन ऑब्जर्व्ड सोल्स के अंदर समा लेते गए और धीरे धीरे ये कंबाइंड एंटिटी बन गई होगी। इसका मतलब ये निकलता है दोस्तों कि वो प्लास्टिक बैग वाली फिगर खुद में ही पिछली हर विक्टिम की मेमोरियल थी, एक लिविंग ब्रीदिंग ग्रेवयार्ड। नाउ रेडिट और कई ऑनलाइन कम्युनिटीज पे इसके अलावा और भी कुछ इंटरेस्टिंग थियरीज चल रही है। फॉर एग्जांपल, एक थियरी कहती है कि कीपर एक्चुअली एक मॉडर्न ब्लू बियर्ड फेरी टेल का अडैप्टेशन है। ब्लू बियर्ड वाली कहानी में एक चार्मिंग आदमी अपनी बीवी को एक लॉक्ड रूम नहीं खोलने को कहता है, और जब बीवी खोलती थी तो अंदर पिछली सभी बीवियों की लाशें मिलती थी। यहाँ मैल्कम का शेड बिल्कुल वही रोल प्ले करता है जहाँ हर विक्टिम का बॉक्स लेबल किया हुआ था। दूसरी थ्योरी यह है कि फिल्म एक्चुअली टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और पैट्रियार्की का डीप मेटाफर है। मैल्कम का केबिन एक्चुअली एक ऐसा सिस्टम रिप्रेजेंट करता है जिसमें आदमी औरत को ट्रैप करते हैं, उन्हें गैस लाइट करते हैं और उनकी आइडेंटिटी को स्लोली खा जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रीचर्स लिटरली औरतों को खाते थे। इसका एक सिंबॉलिक प्रूफ ये भी है कि मैल्कम लिज को एक बीज कलर का कार्डिगन गिफ्ट करता है, जो लिज की पर्सनालिटी को स्लोली हाईजैक करने का पहला कदम था। बीज रंग खुद कहीं ना कहीं आइडेंटिटी का मिट जाना रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ मैगी और लिज भी कहते हैं कि ये तो बहुत जेनरिक कलर है बीज। एक और थ्योरी लॉकेट और क्रीक सीन को लेकर है। लिज को पानी में जो लॉकेट मिलता है उसमें उसकी ही तस्वीर होती है, और ये काफी लोग मानते हैं कि वो लॉकेट एक्चुअली उस 200 साल पुरानी विच की थी, तभी तो उसमें लिज की ही तस्वीर थी। इसका मतलब लिज का विच से कनेक्शन फिजिकल लेवल पे भी कंफर्म होता है, यानी कि लिज या तो उस विच की रीइंकार्नेशन है या उस विच की ब्लड लाइन उस लॉकेट के थ्रू आगे बढ़ी है। एक और थ्योरी केक के बारे में है। कुछ फैंस का मानना है कि केक में सिर्फ सेडेटिव नहीं था, बल्कि किसी तरह का मैजिकल इंग्रेडिएंट भी था जो औरत की कनेक्शन उस केबिन की एनर्जी से मजबूत करता था। इसी वजह से लिज जो पूरा केक खा गई थी, वो बाकी विक्टिम से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुपरनैचुरल अवेयरनेस डेवलप कर पाई। एक और दिलचस्प बात यह है कि फिल्म का नाम कीपर डबल मीनिंग रखता है। एक मीनिंग तो यह है कि शी इज अ कीपर वाला फ्रेज, जिसमें आदमी अपनी पार्टनर को कीप करने लायक मानता है, और दूसरा मीनिंग यह है कि माल्कम एक ऐसा कीपर है जो हर चीज खुद के लिए रखना चाहता है, चाहे वो औरतों की जान हो या इमॉर्टैलिटी का राज। और फिल्म के एंड में एक तीसरा मीनिंग भी निकलता है, यानी कि लिज बन जाती है असली कीपर। वही अब इस केबिन की और इन क्रीचर्स की पूरी लेगेसी की रखवाली करेगी। आखिर में एक इंपॉर्टेंट एंगल मेलिफाइड मैन वाला भी आता है। दोस्तों, मैल्कम के सर को हनी जार में डालने वाला सीन कोई रैंडम चॉइस नहीं था। ये 16th सेंचुरी चाइना की एक लेजेंडरी प्रैक्टिस है, जिसमें बुजुर्ग लोग अपनी जान की कुर्बानी देते थे, और कुछ टाइम से वो सिर्फ शहद खाते थे, जिससे धीरे धीरे उनका पूरा बॉडी शहद में कन्वर्ट हो जाता था। फिर खत्म होने के बाद उन्हें शहद के कॉफिन में, यानी हनी के कॉफिन में 100 साल तक प्रिजर्व किया जाता था, और ये प्रिजर्व्ड कॉर्प्स मेडिसिन की तरह इस्तेमाल होती थी, जिससे टूटी हुई हड्डियों को ठीक किया जाता था। लिज ने जब मैल्कम का सर शहद में डुबाया तो ये परफेक्टली पोएटिक जस्टिस था। मैल्कम जिंदगी भर इमॉर्टैलिटी ढूंढता रहा, सैक्रिफाइसेस करता रहा, और अंत में उसे लिटरल प्रिजर्वेशन मिल गई, लेकिन हाँ, उस तरीके से नहीं जिस तरीके से वो चाहता था। अब वो हमेशा के लिए एक शेल्फ टेबल जार में बंधा होगा, ठीक वैसे ही जैसे क्रीचर्स की मां का सर 200 साल से बंद था। ये फुल सर्कल मोमेंट ये भी दिखाता है कि अब साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, और जो आदमी 200 साल पहले एक औरत को सैक्रिफाइस करके इमॉर्टल बना, वही आदमी अब उस औरत की रीइंकार्नेशन के हाथों उसी तरह प्रिजर्व किया गया। तो दोस्तों, ये थी कीपर फिल्म की सारी मेजर थियरीज और उनके पीछे का लॉजिक। ये फिल्म देखने में भले ही सिंपल हॉरर लगती है, लेकिन ये एक्चुअली फोक हॉरर, जनरेशनल ट्रॉमा, पैट्रियार्की और एंशिएंट माइथोलॉजी का एक बहुत ही रिच मिक्सचर है। मुझे लगता है कि आप में से काफी लोग अभी भी कुछ अलग पॉइंट सोच रहे होंगे, तो आप अपनी थियरीज कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।